श्लोक, एक गुड न्यूज़ है। क्या हुआ? पिछले 1 साल से जिस क्लाइंट से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमारी मीटिंग मुंबई में फाइनली फिक्स कर दी है। क्या बात कर रहे हो बाबू? बाबू ये सब ना अंजलि का लक है। देखो आज पहली बार वो हमारे घर आई और अच्छी खबरें आने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई, बहू होती ही है लक्ष्मी। अच्छा श्लोक, तुझे इस मौके की कदर करनी है पूरी पूरी, ठीक है? अंजलि, ये एक फॉरेन क्लाइंट और श्लोक को अपना कारोबार फैलाने का बहुत अच्छा मौका है, वो भी इंटरनेशनली। श्लोक, ये तो हमें मुंबई कल ही बुला रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई कल पॉसिबल नहीं है, लेकिन शादी के 2 दिन बाद मैंने उनका समय ले लिया है। अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा रहूंगा। शादी के 2 दिन बाद? नहीं, अरे अभी तक तो हमने अपना हनीमून भी प्लान नहीं किया है। और अभी तो ऐसे भी रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं। अंजलि अच्छे से सेटल भी नहीं हुई है घर में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मीटिंग शीटिंग करते रहेंगे ना हम बाद में। और ऐसे भी अब 1 महीना भर तो मैं अपनी शादी एंजॉय करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, कोई काम नहीं करूंगा मैं। 1 महीना? श्लोक, वो लोग 1 महीना इंतजार नहीं करेंगे। अरे मम्मी, हर बार की तरह माँ चली जाएगी ना, क्या प्रॉब्लम है? श्लोक, मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। अब तेरी शादी होने वाली है, तो बेफिक्री छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे, बस। ये मेरी सलाह है, बाकी तू देख ले। अरे मामू, संगीत आज मेरा, और ये क्या फालतू की बातों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब अंजलि चलते हैं, काम होता रहेगा मामू घर में। अरे पापा, कुछ बदलता नहीं नजर आ रहा प्रभास, कुछ भी नहीं बदला। हमने तो श्लोक को एक्सेप्ट कर लिया है वो जैसा है, अब अंजलि को भी करना होगा। मैं ही चली जाऊंगी मीटिंग में, हमेशा की तरह। माँ, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? आओ। जीजा जी। माँ, श्लोक सगाई से लेकर संगीत तक तुम मुझे आंटी कहकर पुकारती आई हो। आज पहली बार माँ कहा है, तो माँ होने के नाते कुछ बातें खुलकर करूं। क्या है ना अंजलि, मेरा श्लोक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि किसी के भी दुख में दुखी हो जाता है। लेकिन इतनी सारी अच्छाई के साथ थोड़ी सी दुनियादारी की समझ भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन श्लोक सिर्फ और सिर्फ दिल से ही सोचता है, दिमाग से नहीं। इस बात का बहुत लोगों ने फायदा भी उठाया है। मैं समझती थी कि शादी हो जाने के बाद उससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी अंजलि। अब तो वो शादी और पत्नी को बहाना बना रहा है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। अब श्लोक तुम्हारी जिम्मेदारी है अंजलि, उसका हाथ थामो, उसे सही गलत दुनियादारी की परख करवाओ। शायद जो बात माँ के प्यार से ना हो सकी, पत्नी के प्यार से हो जाए। बेटा, ये कहकर मुझे तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना है या तुम्हें डराना नहीं है।
लेकिन श्लोक की माँ होने के नाते उसकी हर अच्छी बुरी बात से तुम्हें परिचित करवाना फर्ज बनता है ना मेरा। अंजलि, अपने श्लोक को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा। मैं जानती हूँ तुम संभाल लोगी उसे, जानती हूँ मैं। तुम ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला दोगी। आपको कोल्ड कॉफी मीठी बनानी तो आती है, पर संस्कार और जुबान कड़वे ही रह गए। एक बार शादी हो जाने दो तो अंजलि मेरी बहू बनेगी। फिर देखना उस बूढ़ी दादी अम्मा को शह मात साथ में दूंगी। दादी अम्मा का पुराना रंग अब छूटना शुरू हो गया है। देखते ही देखते मैं अंजलि को पूरी तरह से अपने रंग में रंग दूंगी। अंजलि पर जीत उसके ससुराल की ही होगी। मायका तो अब हारता जाएगा, हारता ही जाएगा। अब श्लोक तुम्हारी जिम्मेदारी है अंजलि। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला दोगी। कैसे हैं ताऊ जी? अरे बच्चा प्रभु, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। तुम बताओ क्या है? लगा दीजिए रोज वाला, मेरा और पापा का आफ्टर डिनर स्पेशल पान। स्पेशल तो तुम हो जाओगे बच्चा परसों से, तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। फिर तुम कहाँ आओगे ठीक 10:30 बजे हमारा पान खाने? बदल तो जाएगा ताऊ जी, लेकिन बस इतना ही कि अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी। क्या बात करो, बहू रानी को बुलाओगे? एक बात बता, अगर तुम बहू रानी को लेके आए ना, ऐसा पान खिलाएंगे, ऐसा पान खिलाएंगे कि तबीयत खुश हो जाए। ये समझो कि तुम्हारे ताऊ का आशीर्वाद है। जी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बस तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। पापा के लिए पान लेने आया था, आज 2 लिए हैं और तुम आ जाओगी तो 3 लिया करूंगा। पान से मुंह मीठा तो मैं तब करूंगी श्लोक, जब आप अपने लिए, हमारे लिए ये मुंबई वाली मीटिंग करेंगे। आप जाएंगे ना श्लोक? अंजलि, पापा कहते हैं कि लाइफ में कुछ चीजें सिर्फ एक बार होती हैं। परसों हमारी शादी है, ये दिन भी एक ही बार आएगा। इसका एक भी पल मैं मिस नहीं करना चाहता। इस दिन से तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं हो सकती। श्लोक, मैं आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी ना दिल से ऊपर दिमाग को रख के फैसले लेने पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? अंजलि, कल इस मीटिंग के लिए जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्लाइंट सिर्फ कल ही ये मीटिंग कर सकते हैं, उसके बाद वो यूरोप जा रहे हैं। अब शादी के एक दिन पहले, हल्दी वाले दिन थोड़ी ना जाऊंगा सब कुछ छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। और भी तो क्लाइंट्स आएंगे, ये कोई आखिरी थोड़ी ना है। कुछ नहीं छूटेगा श्लोक। कल हल्दी के बाद 11 बजे की फ्लाइट है इंदौर से मुंबई। शाम की चाय तक तो आप वापस भी आ जाएंगे। चले जाइए ना श्लोक। अंजलि, बहुत हिम्मत करके, हक जताकर पहली बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे नहीं जाना तुमसे मीलों दूर। और अगर उसी हक से मैं कहूँ कि ये मीलों की दूरी हम साथ तय करेंगे तो? तुम मजाक तो नहीं ना कर रही अंजलि? तुम साथ चलोगी मेरे? कल की फ्लाइट के 2 टिकट्स बुक करवा दीजिए मिस्टर श्रीधर। मुंबई में आपके साथ जाऊंगी। अंजलि, अगर तुम साथ होगी ना मेरे, तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। साथ देने के लिए और साथ चलने के लिए थैंक यू। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।